हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ योर फेथ माई डेस्टिनी का पार्ट 8 शेयर करने वाली हूँ गाइस। आप लोगों को जैसा भी लगे ये पार्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी कोई मेरे इस वीडियो पर न्यू है वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो गाइस प्लीज़। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जियान फेंगमियांग को पता चल जाता है वांग जी, वी यिंग, लेन सी चेन और जियांग चेन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये चारों के चारों बच्चे इनके। और वो लेन सी चेन और लेन वांग जी से कहते हैं कि उनके बच्चों का ध्यान रखें वो। इसके बाद वो लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट डे ये सब वांग जी के घर से आ गए थे। वांग जी ऑब्वियसली ऑफिस गया था एंड लेन सी चेन अपने कॉलेज आ गए थे, यूनिवर्सिटी। वी यिंग और हुएसांग को लेकर साथ में जियांग चेंग अपनी सिस्टर को लेकर अपने घर आ गया था। मैडम यू जो कि घर पर नहीं थी, इस वजह से जियांग चेंग और यान यानली इन दोनों को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है कि हाँ चलो मैडम यू घर पर नहीं है, तो अब उनसे ना कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा इतना ज़्यादा, नहीं तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने पड़ते कि वो दोनों 2 दिन से कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। उन्होंने बस मैसेज कर दिया था मैडम यू से, डायरेक्ट तो वो लोग बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी सेक्रेटरी को उन्होंने मैसेज कर दिया था कि हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं, ऐसा लिखकर भेज दिया था उन्होंने मैसेज में। और मैडम यू की सेक्रेटरी ने उन्हें बताया नहीं बताया ये इन लोगों को नहीं पता है, और हमें भी अभी तक नहीं दिखाया गया है। इसके बाद हुएसांग और वी यिंग जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तभी वी यिंग को एक कॉल आता है, और वी यिंग कॉल जैसे ही पिक करता है तो वो कॉल वांग जी का था। कॉल को पिक करके वी यिंग कहता है कि मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी पहुंचा हूँ वांग जी। तब लेन वांग जी कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, गागा तुम्हें ऑफिस का एड्रेस बता देंगे कहाँ पर है, और तुम इंटरव्यू देकर जाओ, नहीं तो सबको डाउट होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हारे बारे में गलत सोचे, गलत थिंकिंग रखे। वी यिंग तुम एक बार इंटरव्यू देकर जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें हायर कर लूँगा। ये बात सुन के वी यिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ उसको जॉब मिल रही है, चाहे वो उसके गागा की कंपनी हो बट उसको जॉब मिल रही है। वो अपनी जॉब के लिए हैप्पी फील कर रहा होता है। वो लेन सी चेन से पूछता है गा क्या आप मुझे वांग जी की कंपनी का एड्रेस देंगे। तब लेन सी चेन उसको वांग जी कंपनी का एड्रेस देकर कहते हैं कि रुको मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, बस मैं अपना फर्स्ट लेक्चर ले लूँ, उसके बाद मैं लीव ले लूँगा तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। हुएसांग वो कहता है कि क्या मैं भी जॉब कर सकता हूँ। तब लेन सी चेन कहते हैं कि क्या तुमने अपने गागा से पूछा है। तब हुएसांग कहता है कि मेरे गागा कभी मना नहीं करेंगे, मुझे भी जॉब चाहिए। तब लेन सी चेन कहते हैं ठीक है मैं वांग जी से बात करता हूँ और तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। ऐसा कहने के बाद वो लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं। फर्स्ट लेक्चर लेन सी चेन का ही है, और वी यिंग और हुएसांग ये दोनों लेन सी चेन के स्टूडेंट हैं। एंड स्टूडेंट होने के बावजूद ये दोनों ऐसे बोलते हैं लेन सी चेन से, ऐसे बात करते हैं जैसे बड़ा भाई हो लेन सी चेन इनका, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली। एंड लेन सी चेन बहुत अच्छे हैं, उनको सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं ना पूरी यूनिवर्सिटी में वो सब बहुत पसंद करते हैं लेन सी चेन को, सबके सब पसंद करते हैं। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो पसंद ना करता हो, बल्कि एक टीचर हैं सॉन्ग लेन जो कि क्रश रखते हैं लेन सी चेन के ऊपर काफ़ी टाइम से, बट उनको पता है कि लेन सी चेन जियांग चेंग से प्यार करते हैं, इस वजह से उन्होंने आज तक नहीं कहा। एंड सॉन्ग लेन के ऊपर भी कोई क्रश रखता है, एंड ये चीज़ हमें थोड़ा बाद में दिखाई जाएगी कौन क्रश रखता है उनके ऊपर, लेकिन वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं लेन सी चेन के दोनों ही। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है लेन सी चेन हुएसांग और वी यिंग को लेकर वांग जी का ऑफिस पहुंच चुके थे। वो वांग जी की सेक्रेटरी से कहते हैं कि क्या वांग जी फ्री है। तब वो सेक्रेटरी अपना सिर हाँ में नोट करती है और उनको ग्रीट करती है और कहती है कि हाँ वांग जी सर इस समय मीटिंग में गए हुए हैं, वो आधे घंटे बाद फ्री हो जाएंगे सर, तब तक आप वेट कर सकते हैं उनके ऑफिस में। मैं आपको उनका ऑफिस दिखा देती हूँ, उन्होंने हाल ही में चेंज किया था पुराना वाला ऑफिस। तब वो सेक्रेटरी लेन सी चेन को एंड
वीजिंग और हुएसांग जो कि उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उन तीनों को वांग जी के ऑफिस में ले जाती है और वहाँ पे वेट करने के लिए कहती है। वो कुछ पूछती नहीं है क्योंकि लैंसी चैन के साथ थे वीजिंग और हुएसांग, तो वो कुछ भी नहीं पूछती है, ना कुछ कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। एंड ये वांग जी की कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है, ये कंपनी के ओनर की सेक्रेटरी है। मीन्स ये पहले से काम कर रही थी इस कंपनी में, उसकी मदर के साथ काम करती थी ये लेडीज। इस वजह से वांग जी ने इसको जॉब से नहीं निकाला है क्योंकि इसको कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है, कंपनी कैसे काम करती है, कैसे हमारी कंपनी में क्या क्या है प्रॉब्लम्स, वो सब उस लेडीज़ को पता है। इस वजह से एंड हमें अब आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जब मीटिंग से फ्री होता है तो वो सीधे अपने ऑफिस में आता है। वो सेक्रेटरी आती है और कहती है कि सर बॉस, आपके ऑफिस में आपके भाई आए हुए हैं और उनके साथ 2 लड़के भी हैं, शायद वो स्टूडेंट हैं, वो उनकी एज ज़्यादा नहीं लग रही। तब वांग जी कहता है कि हाँ, मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए थी, मैंने अपने गागा से कहा था, वो उसी के लिए लेकर आए होंगे। लेकिन वांग जी मन में सोचने लगता है कि 2, मैंने तो सिर्फ वीजिंग को बुलाया था ना, क्या किसी और को भी जॉब की ज़रूरत है? शायद वो कोई क्लोज होगा गाका, मैं उसको भी कोई ना कोई जॉब दे दूंगा। ये सोच के वांग जी ऑफिस में जैसे ही एंट्री लेता है, वो हुएसांग को, लैंसी चैन और वीजिंग इनको देखता है। वीजिंग और हुएसांग दोनों लड़ रहे थे आपस में, वो इस बात को लेकर लड़ाई कर रहे थे कि वीजिंग वांग जी की चेयर पर जाकर बैठ जाता है और हुएसांग कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो एक बॉस की चेयर है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इतना सेमलेसली। तब वीजिंग कहता है कि नहीं, ये मेरे गागा की चेयर है और मैं यहीं पे ही बैठूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। इस बात को लेकर दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वांग जी आ जाता है और वांग जी को ऐसे आके खड़े होके ना, बस उन दोनों का झगड़ा देखने में मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे ही हुएसांग और वीजिंग देखते हैं कि वांग जी आ गया है, तो वो दोनों झगड़ा करना बंद कर देते हैं और वांग जी को देखकर वहाँ से सडनली वीजिंग खड़ा हो जाता है उसकी चेयर पे से और अलग हट जाता है। लैंसी चैन ऐसा रिएक्शन देख के वीजिंग का पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ है। वांग जी अपने भाई को ग्रीट करता है और कहता है कि का हुएसांग। तब हुएसांग खुद कहता है आगे आके कि वांग जी मुझे भी कोई जॉब दे दो छोटी मोटी सी, जिससे मेरा पॉकेट मनी का खर्चा निकल आए। मेरे को मेरे गा पॉकेट मनी जो देते हैं ना, वो ना मेरे लिए कम पड़ती है, तो प्लीज़ तुम मुझे कोई जॉब दे दो जिससे कि मेरी पॉकेट मनी निकल आए। तब वांग जी अपना हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पर रुको और मुझे अपनी फ़ाइल दिखाओ। वांग जी अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है और लोगों की एजुकेशन की फ़ाइल को चेक करता है और कहता है कि ठीक है वीजिंग, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का वर्क कर सकते हो, मैं तुम्हें सारा वर्क सिखा दूंगा। और हुएसांग, तुम कंपनी में है क्या, वर्क करो, अभी स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारी नॉलेज थोड़ी कम है बिजनेस मटेरियल में, तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी सेक्रेटरी तुम्हें सब कुछ सिखा देगी, जो कंपनी की सेक्रेटरी है वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। उसको एक हेल्पर चाहिए अपने पास, उसके पास इतना काम होता है कि उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। और फिर वो मुझसे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि वो एक सेक्रेटरी हायर करना चाहती है, तो तुम उसके साथ रह सकते हो। तब हुएसांग अपना हाँ में सिर हिला देता है, कहता है कि कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है। तब वांग जी कहता है कि मुझे नहीं पता वो स्ट्रिक्ट है या नहीं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ जी, मुझे नहीं पता है, तुम अपने आप पता कर लेना। और इतना कह के वांग जी कहता है कि अब आप सब लोग जा सकते हैं, मुझे अपनी सेक्रेटरी को काम भी सिखाना है कि कैसे करते हैं। तब हुएसांग और लैंसी चैन अपना हाँ में सिर नोट करते हैं और कहते हैं वीजिंग से, वीजिंग थोड़ा संभल के रहना, हम लोग जा रहे हैं। ऐसा कह के वो लोग चले जाते हैं। वीजिंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही हुएसांग ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। लैंसी चैन भी उसको कह के जाते हैं कि अपना ख्याल रखना, लेकिन वीजिंग को समझ में ही नहीं आता है कि अपना ख्याल रखना किस बात से। तभी वांग जी अपनी चेयर से खड़ा होता है और वीजिंग को आके बैक साइड से हक करते हुए कहता है कि वीजिंग, क्या तुम काम सीखना चाहते हो, कैसे करते हैं पर्सनल सेक्रेटरी का। तब वीजिंग कहता है कि मुझे सीखना है, लेकिन आप मुझे हक क्यों कर रहे हैं, और वो भी ऑफिस में इस तरह से, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। तब वांग जी कहता है कि मेरे ऑफिस में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे बिना पूछे आ जाए, ठीक है।
और मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस तुम्हें हक किया है। एंड वांग जी ऐसा कहने के बाद हक करते करते ही उसकी नेक के पास अपने फेस को ले जाता है और वीइंग को स्मेल करने लगता है। लेकिन वीइंग ने मेडिसिन्स ले रखी थी जिससे कि उसके ओमेगा फ्रेगरेंसेस बाहर ना आए, किसी को भी पता ना चले कि वो एक ओमेगा है। तब वांग जी कहता है कि तुम्हारी स्मेल क्यों नहीं आती है, तुम एक ओमेगा हो ना। वीइंग शॉक्ड होते हुए कहता है कि गागा आपको कैसे पता मैं एक ओमेगा हूँ। तब वांग जी कहता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिला था तभी मुझे तुम्हारी आंखों से पता चल गया था कि तुम एक ओमेगा हो, बिकॉज तुम अल्फाज के पास आने से डर रहे थे। और जब कोई अल्फाज के पास आने से डरता है ना तो समझ लो कि वो पक्का कोई ओमेगा है। तभी वीइंग के फ़ोन पर एक रिंग होने लगती है और कॉल आती है। वीइंग कॉल पिक करता है तो सामने से एक आदमी कहता है कि क्या हुआ वीइंग, तुम कुछ दिनों से वीवू जान जॉब पर क्यों नहीं आ रहे हो, तुम आज जॉब पर आओगी या